बुंदेलखंड का केदारनाथ कहलाता है। केदारनाथ और बुंदेलखंड तो पूरा केदारनाथ बन गया। ये बात सही है ना कि ये बुंदेलखंड का केदारनाथ है? लग रहा है बुंदेलखंड का केदारनाथ जटाशंकर, बुंदेलखंड का केदारनाथ। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। बागेश्वर धाम का प्रसिद्ध केदारनाथ स्थल जिसे बुंदेलखंड का केदारनाथ भी कहा जाता है। तो चलिए आपको भी सैर कराते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मयूर भैया चैनल। नहीं, सनातनी मयूर, सनातनी मयूर चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं जटाशंकर क्योंकि आज मेरा है बर्थडे। तो मैंने प्लानिंग की थी आज हम लोग दिन की शुरुआत करेंगे भगवान की पूजा करने से। अभी दादी जा रही है मेरे साथ, मम्मी भी है, और ये रहे पापा और ये रहे मयूर भैया। अब ये नजारा देखो भाई लोग, क्या बेहतरीन नजारा। ये जटाशंकर की रास्ता, ये बिजावर के लिए हम लोग जा रहे हैं झमटोली होते हुए, जो बहुत बेहतरीन रास्ता है। दिखाओ सुप्रिया। झमटोली अमरोनिया, झमटोली अमरोनिया जंगल है एकदम। देखो ये जंगल एकदम बेहतरीन जंगल, एकदम हरा भरा जंगल एकदम। पापा यहाँ पे जानवर वगैरह भी हैं? हाँ, छोटे मोटे जानवर हैं, जंगली छोटे मोटे जानवर वगैरह भी हैं। गाइस, भयंकर वाला जंगल, बहुत प्यारा सीन, बहुत प्यारा सीन, बहुत। जंगल कितना मस्त। मेरा दिल खुश हो गया। हाँ, तुम्हारा दिल खुश हो गया। देखो ये देखो, ये देखो, ये बेहतरीन, ये देखो, ये सीन, ये नदी। इस साइड देखो, नदी, सही नदी दिख नहीं रही है, वो बात अलग है। भाई सीन देखो क्या बेहतरीन सीन है। तो गाइस हम रुके हैं, पता क्यों? क्योंकि मम्मी को बांस का पेड़ चाहिए। और ये देखो मम्मी दादी, इन दोनों को देखो। ये दादी देखो, कौन सूखे बांस तोड़ रहे हैं ये लोग। और हम लोग क्या है, हम लोग रुके हैं। कितना अच्छा है यार, वेदर कितना अच्छा है ना। दादी चलो आओ। नॉन खाते हैं, छोड़ दो जंगल में। अरे 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 चलो अब अपन चलते हैं जटाशंकर। आ गए हैं जटाशंकर और ये देखो मम्मी, कैसा लग रहा है? बम बम भोले। और ये हमने कार पार्क कर दी, अब चलते हैं हम जटाशंकर। और पता बात क्या है? हाँ, लॉक कर दी। एक्चुअली में हम लोग सीढ़ी चढ़कर नहीं आए, हम लोग सीधी कार चढ़ाकर आ गए। मतलब कि अब हम लोगों को 250 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग दर्शन कर पाएंगे। और फिर उसके बाद फिर चढ़ कर आएंगे, फिर ये कार से फिर नीचे उतरेंगे। मतलब हम लोग एक्चुअली गलत, यहाँ से नहीं आना चाहिए, नीचे से आना चाहिए। लेकिन ठीक है, ये भी सही है। मेरे कहने का मतलब ये था कि जब हम जटाशंकर पहुंचने वाले होते हैं तब हमें दो रास्ते मिलते हैं। एक जो पहाड़ी की तरफ जाता है, तो पहाड़ी से जब हम नीचे सीढ़ियों से उतरते हैं तब जाके हमें दर्शन करने पड़ते हैं। और जो दूसरा रास्ता है, जो जिससे लोग यूजुअली जाते हैं, जिससे ज़्यादातर लोग यूजुअली जाते हैं, तो उससे भी नीचे से चढ़ के सीढ़ियों से तब जाके दर्शन करने पड़ते हैं। लेकिन मैंने अनजाने में पहला वाला रास्ता, जो पहाड़ी वाला रास्ता था, वो ले लिया था। जय श्री राम। बंदर ही बंदर, बंदर ही बंदर। जटाशंकर एंटर कर गए ऊपर की तरफ से। तो कैसा लग रहा है ये सीन वगैरह, ये देख के बहुत प्यारा। और सुबह शांति भी है। और तुम्हारे बर्थडे के दिन इतना बेहतरीन अपन जगह पर आए हैं, इतनी प्यारी जगह पर। तो कैसा लग रहा है? एकदम देखो, ये देखो, हाँ ये देखो, वाओ कितनी बेहतरीन सीनरी है भाई, कितनी बेहतरीन सीनरी। और बंदर। क्या भाई, क्या देख रहे हो? आ जाओ आ जाओ, आओ आओ आओ, आ जाओ। क्या कर रहे हो? अरे भाई नहीं, तुम तो बहन हो यार। बहन हो यार तुम तो, हम तो भूल गए थे। कहाँ घूम रहे? तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो जटाशंकर है बुंदेलखंड का केदारनाथ कहलाता है। क्योंकि ये बुंदेलखंड की शान है हमारा। एकदम ग्रीनरी आपको मैंने दिखाई रास्ते में भी। और हम लोग ऊपर साइड से आए तो आपको ये दिखाई रहे हैं कि ये देखो क्या बेहतरीन ग्रीनरी वगैरह। वाह,
पापा पीछे कैसे रह गए? ये जो आप लोगों को गौमुख से नहाते हुए देख रहे हैं, उसकी मान्यता ये है कि जो भी इस गौमुख से निकले हुए जल से नहाता है उसके सारे चर्म रोग दूर हो जाते हैं, मतलब सारे स्किन डिसीज सही हो जाती हैं। और जब आप नीचे से ऊपर की तरफ या फिर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तब श्रद्धालु थक जाते हैं, तो श्रद्धालुओं के रेस्ट करने के लिए भी व्यवस्था की गई है, जैसे चेयर्स भी डाली गई हैं और आपको पानी की सुविधा भी दी गई है। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए जटाशंकर फेमस है वो है नज़ारा, जिसकी वजह से ये कहलाता है बुंदेलखंड का केदारनाथ। गाइस, अगर आप ऊपर साइड से आते हैं तो आपको यहाँ पे एक प्रसाद की दुकान मिल जाएगी और आप यहीं पे अपने जूते चप्पल वगैरह भी रख सकते हैं। बाकी हम लोग ने जूते चप्पल वगैरह रख दिए अपने यहीं पे और प्रसाद ले लिया। अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने, तो आपको दिखाते हैं, चलो। तब यहाँ पे ये भी फैसिलिटी है कि जो महिलाएं यहाँ पे नहाएंगी उनको ये चेंजिंग रूम, वस्त्र बदलने के लिए ये भी फैसिलिटी है। ये अच्छी चीज़ मुझे लगी जटाशंकर की। तो ये कुंड है और यहाँ पे मैंने बताया यहाँ पे वो दुकान है जहाँ से मैंने प्रसाद लिया। और ये है हमारे भोलेनाथ, जिनकी मान्यता ये है कि जो भी श्रद्धालु सच्ची भक्ति से इन पर जल अर्पित करता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। इसीलिए जटाशंकर बहुत फेमस है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये गुफा टाइप ये बेलपत्री चढ़ाई जाती है भोलेनाथ को हमारे, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ ये मंत्र बोलने के बाद ही चढ़ाई जाती है, साथ साथ चढ़ाई जाती है। तो हमने चढ़ा लिया, चलो तो फिर वापस चलते हैं। चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के ही ढारा जाता है। तो अभी हम लोगों ने एक यहाँ पे जो शंकर जी हैं उनको ढाल लिया है जो यहाँ पर है, और दूसरे हम यहाँ पर हैं जहाँ नंदी बाबा भी साथ में है यहाँ पे। और फिर आगे हम यहाँ जाते हैं, इस साइड जाएंगे तो बताते हैं आपको कि कहाँ और ढालना है। शंकर जी और नंदी जी को जल चढ़ाने के बाद हम आ जाते हैं हमारे लड्डू गोपाल के पास, मतलब हमारे कान्हा जी के पास। और यहाँ पर कान्हा जी हैं, राधा जी हैं और हमारे अन्य देवी देवताएं भी हैं। यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए थे, जल चढ़ा दिया था। अब यहाँ आके आपको दर्शन करने हैं, कलावा चढ़ाने, और यहाँ हवन होता है तो आरती करेंगे वो। कान्हा जी को राधे राधे कहने के बाद हम आ जाते हैं हमारी माँ के पास, और हमारी माँ को नमन करके, माँ का आशीर्वाद लेके हम निकल आते हैं मंदिर प्रांगण से। तो हमारा यही है जटाशंकर का मेन प्रांगण, और यहीं पे ही दर्शन करने रहते हैं। और अभी अच्छी खासी बारिश हो रही है। तो गाइस, हम आपको एक ऐसा नज़ारा दिखाते हैं जिसके लिए हम आए हैं आज जटाशंकर। और ये देखो एक नंबर, ये है केदारनाथ। इसलिए कहा जाता है हमारे जटाशंकर को बुंदेलखंड का केदारनाथ। ये देखो आप, क्या व्यू है। नजारा देखो गाइस, नजारा, ये देखो नजारा, कितनी भयंकर बारिश हो रही यार। ये देखो कितनी भयंकर वाली बारिश हो रही है। क्या बेहतरीन नजारा आ रहा है सही में। देखो कैसा लग रहा है, बहुत बेहतरीन, एक नंबर जटाशंकर।
बर्थडे मतलब बर्थडे पे जटाशंकर आना मतलब बात ही अलग है, बात ही अलग है। पापा मम्मी लोग हैं नीचे, हम लोग यहाँ ऊपर फंसे। नीचे है तो यहाँ पर है वो लोग घूमने के लिए। भाई इससे अच्छी जगह मुझे नहीं लगता। और सबसे अच्छी बात कि आज बारिश हो रही है ना, ऐसा लग रहा है ना जैसे हम लोग नॉर्थ साइड आ गए, वहाँ शाम और उस साइड। और ये बात सही है ना कि ये बुंदेलखंड का केदारनाथ है। लग रहा है, देखो ना। बिल्कुल बुंदेलखंड का केदारनाथ है ये। हाँ। वाओ वाओ, आप ये देखो, इन लोगों को देखो कितनी मस्ती कर रहे हैं। ये देखो ये कूदने वाला है, ये देखो ये तीनों के तीनों आए। कूदो कूदो, कूदो कूदो। इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। वो कह रहे मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। मम्मी बताओ केदारनाथ में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा केदारनाथ। ये बुंदेलखंड का केदारनाथ है मम्मी, बुंदेलखंड का केदारनाथ जटाशंकर। रिएक्शन देखो भाई, रिएक्शन देखो यार, पानी पी रहा हूँ। पानी पी रहे हैं वो पानी। अब हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि और काफ़ी अभी बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, तो हम लोग जा रहे हैं कार की तरफ। तो जल्दी से बारिश होने बाद का नज़ारा देखो आप लोग। ये जा रहा है पानी, ये देखो। अपन को लेट हो जाएगा, चलो आ। ये देखो गाइस, एक वाटरफॉल यहाँ पर भी है और केदारनाथ बन गया पूरा। पूरा केदारनाथ बन गया दोस्तों, पूरा केदारनाथ बन गया, है ना मम्मी? केदारनाथ। और ये नजारा देखो, ये नजारा, नजारा देखो, नजारा। इतनी प्यारी जगह है लिटरली यार, बुंदेलखंड, केदारनाथ और बुंदेलखंड। तो कितने बार केदारनाथ बोल रहे कि सही में फैन है जाने ना? का? अरे भोलेनाथ की देखो, देखो सुनो सुनो सुनो, भोलेनाथ का प्लेस वो भी है। हाँ। ये भी है। हाँ। 何? お前はもう死んでいる。 जटाशंकर एक्सप्लोर कर लिया। चलो चलो, हम लोग बस कार के पास पहुंच गए। ये देखो दोस्तों, कावड़ी जा रहे हैं, बुंदेलखंड के कावड़ी ये देखो जा रहे हैं जटाशंकर से। ये लौट रहे हैं, मतलब जल चढ़ाकर आ रहे हैं और हम लोग भी लौट रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं छतरपुर की तरफ। जटाशंकर में घूमना फिरना करने के बाद हम लोगों को लगाती है बहुत ज़ोरों से भूख, तो हम लोग पहुंच जाते हैं छतरपुर सिटी, जो कि रास्ते में ही थी। फिर हम लोग जाते हैं डोमिनोज़, वो भी बर्गर खाने, लेकिन फिर याद आता है बर्गर तो डोमिनोज़ में मिलते ही नहीं है। फिर हम पहुंच जाते हैं बर्गरलैंड, जहां हम लोगों ने पेट भर भर के बर्गर खाए। फिर पता नहीं कैसे हम पहुंच जाते हैं बर्गरलैंड से सीधा विशाल मेगा मार्ट, और वहां दादी को जापान ट्रिप पर जाने के लिए शॉपिंग कराने के बाद हम आ जाते हैं सीधा घर। तो आपको बुंदेलखंड का केदारनाथ कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जटाशंकर धाम बागेश्वर धाम से 74 किलोमीटर की दूरी पर है। 74 मतलब 74 किलोमीटर्स की दूरी पर है। जब आप गूगल मैप पर सर्च करेंगे जटाशंकर धाम टेम्पल, तब आपको एक्यूरेट किलोमीटर्स में आपको दिखा दिया जाएगा। आप ये मत समझिए कि ये तो बहुत दूर है। अगर मज़े लेने हैं तो उन्हीं 74 किलोमीटर के लीजिए, क्योंकि जब आप बागेश्वर धाम से जटाशंकर धाम टेम्पल तक जाएंगे तो उन 74 किलोमीटर्स में वो पूरा केदारनाथ का मज़ा आपको मिलेगा। वहाँ की वादियाँ, वो जंगल, अरे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। जो भी लोग जाना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं
और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपकी हेल्प करूंगा कमेंट्स के थ्रू। अगर आपको ट्रैवल एजेंसीज के नंबर भी चाहिए तो मैं ट्रैवल एजेंसीज के नंबर भी दे दूंगा, जो छतरपुर से, खजुराहो से और बागेश्वर धाम से भी जो लोग आपको जटाशंकर धाम टेम्पल ले जाएंगे। तो अभी मैं विदा लेता हूँ। सनातनी मयूर को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना कि आपको बुंदेलखंड का केदारनाथ कैसा लगा हमारा जटाशंकर धाम टेम्पल। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। हनुमंते विघ्न विनाशक पवन पुत्र श्री राम उपासक दुर्गम कारज सुगम बनाते, कीरत देव मनुज सब गाते।